बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ऐसा बता रहे हैं कि ये बंदा जो है ये है ही नहीं कहीं, ये कहीं नहीं मिल रहा, किसी सैलाबी कैंप में नहीं है और ना ही ये सैलाब से मुतासरा है। ये बस अम्मी जी कह के वहाँ पे अपनी गुड्डी चढ़ा के और टिकटॉक बनवा के निकल गया। अब पता नहीं इसे पकड़ लिया है, गायब कर दिया है, कहीं चला गया है, कुछ समझ नहीं आ रही इस बंदे की, ये बंदा गया किधर। बहरहाल इसने एक अच्छी टिकटॉक बनवा दी थी वहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब के पेश नज़र जो सूबे में सियासी सरगर्मियां हैं वो सारी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, सियासी सरगर्मियां इन्होंने मुअत्तल कर दी, लेकिन पिकनिक मुअत्तल नहीं की इस पार्टी के लीडरों ने। जरदारी ख़ानदान सारा का सारा इस वक्त मौजूद है चाइना में और ये जा रहे हैं निजी परवाज़ों के ऊपर, पूरे जहाज़ लेकर। पहले वालिद साहब पहुँच गए, फिर बहन भाई पहुँच गए। तो इन्होंने तो कौम के माल को अपना ज़ाती माल समझा हुआ है और चाइना के अंदर फुल प्रोटोकॉल में ये फिर रहे हैं। चाइनीज़ इनको फ़िलहाल अभी तक तो मुंह नहीं लगा रहे। अब 10 दिन एक मुल्क का सदर वहाँ पे रहेगा तो शायद दबाव पड़े और उस मुल्क का सदर मिलने के भी आ जाओ, मिल लो मुझे। लेकिन हालात बड़े पतले हैं। ये यहाँ सिंध के अंदर सैलाब आ रहा है और जरदारी का पूरा ख़ानदान जो है वो चीन के दौरे पर निजी परवाज़ों से पहुँच गया है। तो ये इनकी इस वक्त दिलचस्पी है और ये दिलचस्पी के इनके उमूर है। जाली हुकूमत मिले तो ऐसा ही होता है। अच्छा, बड़ी खबर एक और है नाज़रीन, वो तो बहुत बड़ी खबर है। कॉमनवेल्थ के बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, रोला बहुत पड़ा हुआ है पाकिस्तान में कि कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर्स थे, जो उनके ऑब्जर्वर्स आए थे इलेक्शन को देखने के लिए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट जो है वो छापी नहीं गई, उसको छुपा दिया गया और ये रिपोर्ट किया गया एक अमेरिकन पेपर में और उसमें दावा ये किया गया कि इस रिपोर्ट को रुकवाने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा था पाकिस्तान की, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की और उसके बाद ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को रुकवा दिया गया, ये नहीं छपी। अब ये रिपोर्ट नहीं छपी तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान में जाली रजीम को हुआ है। उन्होंने वो सारी तफसीलात बताई, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दी हैं। अब वो कन्फर्म कर रहे हैं कॉमनवेल्थ। वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हम इस बारे में आगाह हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको पब्लिक कर देंगे। और वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट के बारे में हमने पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट हमने पहले ही भिजवा दी थी, मुकम्मल रिपोर्ट, और ये अभी पाइपलाइन के अंदर है तो जल्दी पब्लिक हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो रिपोर्टें थी वो तो इलेक्शन हो गया तो 10-15 दिन में, 20 दिन में पब्लिक हो जाती हैं, 1 महीना मैक्सिमम। यहाँ इलेक्शन हुए तकरीबन अब तक जो टाइम गुजर चुका है वो बहुत लंबा है। इलेक्शन को हुए 2.25 साल हो गए ऑलमोस्ट, और 2.25 साल के बाद अब ये रिपोर्ट जो है कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शाया की जाएगी, और वो भी तब जब इसके बारे में खबर छप गई। एक और हैरत अंगेज़ बात है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात अभी तक इस मामले के ऊपर कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठाई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर रोला डाला है, तैमूर झगड़ा साहब हैं, बाकी कुछ और लोग हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई है, लेकिन बतौर सियासी जमात जैसे इन्हें रोला डालना चाहिए था, तहरीक इंसाफ ने इस पर शोर नहीं मचाया, बल्कि टैग करना चाहिए था कॉमनवेल्थ को, इन लोगों को, उनके ऑब्जर्वर्स को, और उन्हें कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट किधर है भाई, इलेक्शन के बारे में आपने क्यों नहीं छापी अभी तक। लेकिन ये शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब, ये दोनों पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, और PTI के वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू बनते हैं बाज़ औक़ात, वो शहबाज गिल पे और ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनमें शहजाद अकबर हैं, इन दोनों को यूट्यूबर कह के चढ़ाते भी हैं और इन दोनों पे तनकीद भी करते हैं कि जनाब ये बात नहीं बनने देते, ये हमारी डील नहीं होने देते। तो उनको इस बात का तकलीफ़ है। तो अब देखें, इन 2 लोगों ने ये मामला उठाया ज़्यादा। मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कुछ मुलाकात हुई है यहाँ बरतानिया में, और मुझे कुछ मैंने खबरें इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अभी। एक तो आसिम मुनीर साहब का प्लान बन रहा है बरतानिया आने का, यानी यहाँ पे एक जलसा टाइप एक करने का, एक ऐसा प्रोग्राम करने का जिसमें वो पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। ये आसिम मुनीर साहब की एक मजबूरी है। देखें, 2 चीज़ें हैं जिससे वो बहुत दिक्कत होती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। एक, सोशल मीडिया से उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को बिलाखिर उन्होंने आपस में कुछ हद तक लड़ाया, बल्कि